इतनी सारी चीजें जो है मतलब हमने देखे। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, आपको पेज दिख रहा है क्या? यस सर। दैट्स ठीक है। क्लास में हमने जो मतलब ओपन क्लोज रीड एंड देन उसके बाद में हमने क्या देखे थे कि अगर हमको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो वो किस तरह से करते हैं, एंड डॉक्यूमेंट को अगर मतलब सेव एज करना है तो डॉक्यूमेंट सेव एज करना क्या होता है, ये सब चीजें जो मैं आपको कल एक्सप्लेन किया बेटा। उसके बाद में मैंने आपको जो टेल मी असिस्टेंट है कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ओके टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इसका यूज बताया मैंने आपको। तो आप में से किसी ने मतलब किया अगर समय में क्लास को? आज का जो बेटा टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है हमारा आज का कि जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को रीअरेंज करें, कैसे करें। अब टेक्स्ट को रीअरेंज करना मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि टेक्स्ट रीअरेंज करना क्या होता है। ठीक है, देखो जो टेक्स्ट रीअरेंज करना मतलब होता है कि एक जगह से किसी टेक्स्ट को कट करना और उसको कहीं अनादर प्लेस में, अनादर डॉक्यूमेंट में हो सकता है या कहीं पर हो सकता है, उसको क्या करना, पेस्ट करना। तो रीअरेंज टेक्स्ट में तीन चीजें होती है, ध्यान में रखना आप। आपको मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हेलो? यस सर। ओके दैट्स वेरी गुड। तो देखो जब टेक्स्ट को रीअरेंज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब हम लोग टेक्स्ट को रीअरेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बेटा कि टेक्स्ट को एक जगह से कट करना या फिर कॉपी भी कर सकते हो आप, और किसी अनादर जगह में उसको क्या करना, पेस्ट करना। ये तीन चीजें होती है। फिर हम रीअरेंजिंग टेक्स्ट, कट, कॉपी और पेस्ट पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई मतलब वर्ड है जो हमको टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आपका टेक्स्ट बहुत छोटा है तो आप आसानी से देख के आप बता सकते हो कि ये वर्ड यहाँ पर है नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास में अगर 700-800 पेजेस की एक कोई बुक है, मान लेते कोई बुक है एक पर्टिकुलर, तो उस बुक में कोई एक वर्ड अगर आपको किसी ने फाइंड करने बोला तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है या कौन सा मतलब टूल अवेलेबल है, वो हम देखेंगे आज। किसी टेक्स्ट को अगर किसी अनादर टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस करना है, वो देखेंगे आज हम। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो मेरे YouTube चैनल का नाम है हितेश A to Z स्टडी। आप क्लासेस देखने के लिए वहां पे आप कभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज रीअरेंजिंग टेक्स्ट। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है रीअरेंजिंग टेक्स्ट। ठीक है, रीअरेंजिंग टेक्स्ट विथ कट, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा ये वर्ड सुने हो आपने, कट, कॉपी, पेस्ट, ये वर्ड सुने हो बेटा आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो ये इनको एक तरह से रीअरेंजिंग द टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। ठीक है, कट और कॉपी में एक स्लाइटली छोटा सा एक डिफरेंस है, वो आज हम देख लेंगे। तो क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो कट करना मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को कट करना मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपको ये जो यहां से जो वर्ड हिंदू है, ये यहाँ पे लग रहा है कि आपको ये नहीं चाहिए, ये कहीं और पे और प्लेस करना है आपको। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक हिंदू वर्ड है। ठीक है, देखो कंटेंट के मीनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, हिंदू सेंटिमेंट्स है सच एज ड्रिंकिंग वाइन एंड ईटिंग बीफ है, इन सब चीजों में जो है हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, इन सब बातों में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि एक वर्ड आ गया है तो हिंदू सेंटिमेंट्स बोलता है सच एज ड्रिंकिंग वाइन एंड ईटिंग बीफ। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ बात हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हिंदू वर्ड हटाना है मुझे। ठीक है, हिंदू वर्ड मुझे यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो देखो अगर इसको मुझे परमानेंटली अगर हटाना है तो मैं बैकस्पेस बटन दबा के कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहा है आपको? हम बैकस्पेस बटन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को यहाँ से हटा सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं वापस से फिर से वो वर्ड चाहिए, आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से होगा ये। अगर कोई वर्ड अगर आपको परमानेंटली हटाना है तो आप बैकस्पेस बटन का यूज करके इस तरह से आप
बैकस्पेस बटन का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि मतलब वो टेक्स्ट जो है उसको आप हटा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे परमानेंटली ये वर्ड डिलीट नहीं करना है, बस मुझे यहाँ से ये वर्ड हटाना है। ठीक है, यहाँ से ये वर्ड मुझे हटाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो माउस से मैं उस वर्ड को चूज करूंगा, मतलब सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा माउस में, और आपको पहला ही यहाँ पे देखो एक कैंची की तरह जो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कैंची, कैंची पता है आपको, काटने का काम होता है उसमें। तो आपको जो पहला ही जो ऑप्शन दिख रहा है कट वाला, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां से वो वर्ड हट जाएगा। तो ये क्या होता है, कट करना होता है। अब कट करना मतलब देखो कट क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कट करने में और डिलीट में डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। कट करना मतलब है कि एक जगह से कट करके आप कहीं और पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कट हो गया, और मैं चाहता हूं कि मानवता विद्यालय बोडगांव देवी, और ये मान लेते हैं रैंडमली मुझे ये वर्ड यहाँ करना रखना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, यानी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूं मैं एक बार चीजें, हम अंडू करते हैं। देखो जो चीजें हम पहले कर चुके हैं, अगर वापस वही पे जाना है तो आप अंडू का बटन दबा सकते हैं, अंडू। ठीक है, तो ये देखिए हिंदू वर्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कट किया। ये वर्ड मुझे कहीं और प्लेस पे चाहिए, जैसे कि मुझे मानवता विद्यालय बोडगांव देवी के बाद ये वर्ड चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ उसमें, मानवता विद्यालय बोडगांव देवी के बाद में माउस का कर्सर में यहाँ लाऊंगा, हम लाएंगे यहाँ पर, एंड देन हम माउस पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी आपके पास में पेस्ट के ऑप्शन है। ठीक है, देखो पेस्ट में ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेकंड वाला मर्ज फॉर्मेटिंग, फिर एक पिक्चर है, फिर ओनली टेक्स्ट है। तो जनरली हम क्या करेंगे, ओनली कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको माउस से किस तरह से कट कॉपी और पेस्ट करोगे आप, ठीक है, माउस से आप किस तरह से कट कॉपी और पेस्ट करोगे वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप किसी भी अगर वर्ड या टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हो तो करना क्या है आपको, देखो ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको जो वर्ड या फिर टेक्स्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ईटिंग बीफ, मुझे ये वर्ड यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कैंची की तरह जो वहां पे ऑप्शन दिख रहा है कट लिखा गया है अंग्रेजी में, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एंड देन उसके बाद में क्लिक करने के बाद में कहाँ मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो मैं ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, फिर से आप राइट क्लिक करेंगे और माउस के ऊपर एक पेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर मतलब क्या मिल रहा है, मतलब कट क्या करना है, कट और पेस्ट। ठीक है, कट और पेस्ट। तो कट का यूज मैक्सिमम समय इसलिए होता है कि आपको कोई चीज अगर एक जगह से अगर हटा के कहीं और अगर आपको मतलब प्लेस करना है, या कोई वर्ड है जो गलत जगह पे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो उसको कहीं उसके राइट प्लेस पे अगर आपको मान लीजिए अगर पेस्ट करना है, तो आप पहले कट करेंगे, और कट करने के लिए जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो बताया मैंने आपको कि आप वर्ड चूज करिए, वर्ड को चूज करने के बाद में राइट क्लिक कीजिए एंड कट कीजिए। कट करने के बाद में आप जहां पे उस वर्ड को पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे जाइए, अपने माउस से आप राइट क्लिक कीजिए, एंड देन आप इनमें से कोई भी एक चीज को एज ले सकते हैं एंड उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये आपको माउस से कट और पेस्ट करते तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माउस से अगर आप करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप कट कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आप कीबोर्ड से अगर करना चाहते हो तो आप क्या करो, ठीक है, तो कीबोर्ड से अगर आपको अगर ये करना है, कट करना है, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे। ठीक है, कीबोर्ड से अगर आप मान लीजिए कीबोर्ड से अगर आप क्या करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं,
ठीक है, कीबोर्ड से अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और सेम टाइम पे आप क्या प्रेस करेंगे, एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स आप करेंगे वहां पे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल एक्स से आप क्या कर सकते हैं, कट आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ये वर्ड चूज करता हूँ, वाज वरीड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है ये। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स कर दूंगा। कीबोर्ड से किया मैंने अभी, कीबोर्ड से मैंने अभी क्या किया, कंट्रोल एक्स किया, देखिए वर्ड हट गया वहां से। एंड देन उसके बाद में किसी डिजायर्ड प्लेस पे, यानी जहां पे हम पेस्ट करना चाहते हैं, मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो देखिए ये वर्ड जो वाज वेरिड यहाँ पर आ गया। हाँ, पेस्ट के लिए शॉर्टकट देख लीजिए आप, फिर से आपको कंट्रोल दबाना है एंड कंट्रोल के साथ में बेटा आपको दबाना है वी। तो कंट्रोल वी से आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल एक्स से कट एंड कंट्रोल वी से आप करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से देखो, कट और पेस्ट। ठीक है, कट करना एक से, ठीक है, एक जगह से जो है, जो आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको कट करना है, मतलब कंट्रोल एक्स करना है, और जहां पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पे क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। तो दो शॉर्टकट आज के क्लास में हम देख रहे हैं। एक कंट्रोल एक्स से आप बड़ा कट करेंगे और कंट्रोल वी से आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और कट में और डिलीट में डिफरेंस यही है, जब आपको कोई चीज अगर परमानेंटली अगर हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, परमानेंटली कभी डिलीट नहीं होती, आप अनड्यू से उसको वापस ला सकते हैं कभी भी आप, एनी टाइम। कट से क्या होता है कि एक जगह से हटा के कहीं अगर आप किसी और जगह पे अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो आप कट करोगे। अब कॉपी क्या होता है, देखिए ऐसा होता है ना कि एक ही कॉपी में या एक ही मतलब लेटर में होता है। जैसे कि मैं अपना रेज्यूमे अगर बना रहा हूं मैं, तो उस रेज्यूमे में क्या होता है कि मेरा नाम शायद एक से ज्यादा बार आए, दो बार आए, तीन बार आए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बार बार अपना नाम टाइप ना करूँ। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे एक हम वर्ड देखते हैं कि मानवता विद्यालय बोंडगांव देवी, ये जो एक वर्ड है, मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार टाइप करना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल कॉपी कर सकता हूँ, और जहां पे मुझे वो वर्ड चाहिए वहां पे मैं फिर से क्या कर दूंगा बेटा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। हाँ, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि इसके लिए भी शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी से आप मतलब टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कॉपी से क्या होता है कि एक ही चीज की दो कॉपी बनाना। ठीक है, कॉपी से वही होता है, एक चीज की दो कॉपी बनाना, कि मानवता विद्यालय बोर्ड का भी मुझे यहाँ भी चाहिए था एंड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट भी मुझे चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, कॉपी किया। अगर मुझे एक जगह से अगर हटाना होता बेटा, एक जगह से अगर मुझे हटाना होता तो मैं क्या करता, आई विल डू कि मतलब कंट्रोल एक्स करता कि एक जगह से हटाना है, दूसरे जगह पे उसको हमको क्या करना है, पेस्ट करना है, तो उसको मैं कट कर देता सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन मुझे जिस जगह पे ऑलरेडी वो वर्ड है, ठीक है, जिस जगह पर वो वर्ड ऑलरेडी है वहां पर भी मुझे वो रखना है, और उसकी सेम कॉपी कहीं और भी रखना है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास में, कॉपी वाला। ठीक है, तो तीन चीजें देखो, तीन चीजें आप यहाँ पे आज पढ़े कि कट क्या होता है, ठीक है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, एंड फाइनली पेस्ट क्या होता है। एंड इसके शॉर्टकट्स जो है ब्रैकेट में यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा यहाँ पे इस समय की रेड लाइन क्या आ रही, व्हाट इज दैट रेड लाइन। सो लेट मी टेल यू, ये जो रेड लाइन है, मतलब जब कैसा रहता है कि जब कभी भी आप कुछ टाइप करते हो और वो अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर मतलब फॉर्मेट के हिसाब से अगर नहीं है तो वो ऐसे उसको एरर देता है। ये अभी एरर आ रही है एक तरह से यहाँ पे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में मतलब कुछ तो भी क्या है, एरर है या फिर गलती है। तो देखो उसको आप ठीक कर सकते हैं, या फिर वो बोल रहा है कि आपका जो वर्ड है वो मिसस्पेल्ड है। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करके देखो उस वर्ड के ऊपर, जो जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है, आप उसके राइट में आप क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके लिए कोई स्पेलिंग का सजेशन है क्या। देखो ये यहाँ आ रहा है नो स्पेलिंग सजेशन। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो डार्क, ये ग्रे ग्रे हो चुका है, ये नो स्पेलिंग सजेशन, मतलब ये
वर्ड समझ नहीं पाया, तो आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो एक आप इग्नोर ऑल कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी रेडलाइंस आ रही है आप इग्नोर ऑल कर सकते हो, ठीक है। उनको चूज करके फिर से राइट क्लिक करें, इग्नोर ऑल कर सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्ड पे क्लिक, देखिए अभी अब सही हो गए, लेकिन अब चलो थोड़ा सा फिर से वो रेड लाइन ला लेते हैं वापस। अनदर वे ये है कि आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए। डिक्शनरी में ऐड करने से क्या होगा, देखो कि जब कभी भी आप इस तरह के वर्ड अगर टाइप आप करोगे तो अब उसमें कोई गलती नहीं आएगी। देखो ये फिर से मैं यहाँ पे, फिर से मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए दोबारा अगर मैं यहाँ पे कट लिख रहा हूँ और मैं ब्रैकेट में अगर मैं कंट्रोल प्लस अगर एक्स, तो आप देख पा रहे हैं अभी वहां पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो ये एरर क्यों नहीं आ रही बेटा? अभी ये एरर इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिक्शनरी में कट के लिए जो शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, उसको क्या कर दिए, डिक्शनरी में सेव कर दिए। अब आगे जितने भी मैं इस पर्टिकुलर पीसी में जितने भी बार मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स लिखूंगा, उसके अंडर में कोई भी रेड लाइन नहीं आएगी। चलो वो आज का पर्पज नहीं है हमारा कि ये डिक्शनरी क्या चीज होती है, ये हम सब डे बाय डे हम देखेंगे जिस जैसे हम हमारी जर्नी बढ़ेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा कोर्स होने वाला है बेटा पूरा डिटेल्ड कोर्स होने वाला है, ठीक है। पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एट द एंड ऑफ द इस कोर्स में क्या होगा कि आप अगर प्रैक्टिस में अगर आप रहे इस वर्ड के, तो आप एक बेस्ट, मैं बोल सकता हूँ बेस्ट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। आप मतलब बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हो, अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमारा एक जो कोर्स होने वाला है थोड़ा डिटेल कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो देखो तीन चीजें आज जो आपको मैं पढ़ा, पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। वी विल सी दैट वन कि किसी चीज को अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, अब ये क्या होता है, देखो फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट क्या होता है। अगर जिसको थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी का अगर नॉलेज है, इंग्लिश जिसकी थोड़ी बहुत ठीक है, तो उसको पता होगा कि फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए फाइंड का मतलब ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट में एक मतलब बहुत ही लॉन्ग डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड मुझे अगर पता करना है, तो वो कैसे पता किया जाए। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे होम टैब में आप लास्ट में जाइए, एडिटिंग में आपको अपर राइट कॉर्नर में एक फाइंड नाम की बटन दिख रही है आपको, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट भी आ रहा है आपके पास में, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट भी आ रहा है आपके पास में। शॉर्टकट क्या आ रहा है आपके पास में, देखिए कंट्रोल एफ, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड के लिए जो है आपके पास में, ठीक है, वो आ रहा है आपके पास में कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। अभी देखिए कंट्रोल एफ के नीचे भी मतलब वही रेड लाइन आ रही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों आ रही है, उसके बारे में डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। और जो रिप्लेस है उसके लिए शॉर्टकट है बेटा कंट्रोल एच, ठीक है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अब ये फाइंड है तो फाइंड का यहाँ पे एफ लिया तो कंट्रोल एफ हो गया, फिर यहाँ रिप्लेस के लिए कंट्रोल आर क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो शॉर्टकट्स ऑलरेडी बनाए हैं उसी का यहाँ पर इस्तेमाल या यूज बोल सकते हैं वो होता है, ठीक है। तो देखिए फाइंड देखते हैं एंड रिप्लेस देखते हैं कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास में कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास में। तो यहाँ पे देखो अभी मैं सर्च करना चाहता हूँ, देखो हिंदू वर्ड दिख रहा है आपको, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट को पढ़ना नहीं चाहता। मैं डॉक्यूमेंट को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। डॉक्यूमेंट छोटा है, यू कैन इजीली रीड दैट डॉक्यूमेंट, बट डॉक्यूमेंट अगर ह्यूज है, लॉन्ग है, तो आप पढ़ने से रहे कि कोई वर्ड है नहीं है। यानी आप 700-800 पेजेस की बुक पढ़े और बाद में आप बता रहे हैं नहीं वर्ड नहीं है। ये किताबों के साथ में होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि इसमें आप विद इन अ सेकंड आप देख सकते हो कि क्या कोई वर्ड जो आप सर्च करना चाहते हो वो अवेलेबल है नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जैसे ही आप
अपर राइट कॉर्नर में क्लिक करेंगे, फाइंड नाम का आपको बटन दिख रहा है, उस फाइंड नाम के बटन पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और जो नेविगेशन पेन ओपन हो रही है यहाँ पे कि आपको कोई हेडिंग सर्च करना है या पेज सर्च करना है या रिजल्ट, क्या सर्च करना है। ठीक है, यहाँ रिजल्ट आएगा, हेडिंग सर्च करना है हेडिंग में, पेजेस में सर्च करना है पेजेस में, और रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी यहाँ पे अभी नेविगेशन ये सर्च जो बार आ रहा है, जो सर्च बार आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, सर्च बार दिख रहा है आपको। इस सर्च बार में आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आप राइट करेंगे, अगर वो वर्ड या वो टेक्स्ट अगर इस डॉक्यूमेंट में अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में वो शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस मैंने वर्ड सर्च किया, देखिए यहाँ पे फाइंड कर रहा है एक्चुअली एंड एंटर किया मैंने, तो नाउ यू कैन सी कि आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे आपका जो एक रिजल्ट है, वन रिजल्ट मिल चुका है, क्योंकि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो रिप्लेस जो वर्ड है वो एक ही है और वो कहाँ पर है वो भी दिया। उसके बाद क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि इस कंट्रोल F से यानी फाइंड एप्लीकेशन से, ठीक है, फाइंड एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, फाइंड एप्लीकेशन से आप कोई भी वर्ड अगर आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर आप सर्च करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इंडिया नाम का वर्ड सर्च करना है, ठीक है, ये देखिए इंडिया नाम का वर्ड सर्च करना है आपको, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस, इंडिया वर्ड कहाँ पे, इंडियन में देखिए इंडिया आ रहा है, इंडिया दो, तो रिजल्ट आपको आप एग्जैक्टली आप सेम टाइम में आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने ऑप्शंस क्या है अवेलेबल है आपके पास में। ठीक है, दो रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, आप बता सकते हैं किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक इंडियन वर्ड यहाँ पर है वहां पर है, लाइक दैट। ठीक है, चलो गाइस थोड़ी देर के लिए मैं क्लास को पॉज कर रहा हूँ मैं, जस्ट लिटिल बिट, ओके, जस्ट थोड़ी देर। तो हम देख रहे थे कि कंट्रोल F यानी फाइंड जो है, मतलब फाइंड का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। तो आपको देखो एक बार फिर से बेटा मैं समझा के दे रहा हूँ, कहा जा रहा है आपको अपर राइट कॉर्नर में जा रहा है फाइंड नाम का एक ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा बटन, आपको उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रीवियस रिजल्ट है ये जो यहाँ पर स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब कुछ और वर्ड सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मानवता विद्यालय कितने बार आया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आपको विद इन अ सेकेंड आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, कि मानवता जो है ये 2 बार यहाँ पर वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं। आपको देखना है कि यहाँ पे अभी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे नेशनलिस्ट वर्ड कितने बार आया है, नेशनलिस्ट वर्ड यहाँ पर 1 बार आया हुआ है। तो कंट्रोल F यानी फाइंड का इस्तेमाल करके, फाइंड का यूज करके, ठीक है, फाइंड का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी फ्रेज को आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लिख के आ रहा है कि टेक्स्ट, कमेंट्स, पिक्चर्स, वर्ड कैन फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यूज द सर्च बॉक्स फॉर टेक्स्ट और द मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर एवरीथिंग एल्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फाइंड में देखिए, फाइंड में अदर ऑप्शन भी है, एडवांस्ड फाइंड है यहाँ पे। ठीक है, एडवांस्ड फाइंड में क्या होता है, देखिए कि एक साथ आपको मतलब बहुत सारे वर्ड अगर फाइंड आउट करना है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो उसके बाद में देखिए फाइंड, तो हमारा देखो जो फाइंड वाला जो ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट आप याद में रखो, कंट्रोल F करना है आपको। ठीक है, एडवांस देखो, एडवांस में इसमें क्या है बेटा, इसमें मोर में क्या है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई वर्ड अगर एग्जैक्ट अगर ढूंढना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूँ नेशनलिस्ट और मैं चाहता हूँ कि केस मैच हो। देखिए नेशनलिस्ट की आप स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे नेशनलिस्ट की स्पेलिंग जो है, जो हम लिख रहे हैं स्पेलिंग यहाँ पे नेशनलिस्ट है और उसका जो यन है वो कैपिटल यन है, और मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन चूज किया वो भी देखो हटा दिया। अब मैंने क्या किया, मैच केस कर दिया। अब मैच केस करने से क्या होता है कि वो जब वो सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट तो सेम उसी केस में होना चाहिए। केस मतलब क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, तो देखिए अगर आप मैच केस अगर हटा देंगे ना और आप करेंगे अगर फाइंड, तो देखो आपको नेशनलिस्ट वर्ड यहाँ पर मिल रहा है यहाँ से। लेकिन मान लीजिए मैंने अगर, हाँ, तो आप एक बात आपने नोटिस किए होंगे
कि जो वर्ड हमने यहाँ पर टाइप किया है फाइंड व्हाट में, ठीक है, फाइंड व्हाट में, यहाँ जो नेशनल इसकी जो स्पेलिंग है एन कैपिटल है, और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग है वो क्या है, स्मॉल एन है। अगर मैं मैच केस कर देता हूँ ना, देखो मैच केस कर दिया तो क्या आएगा, वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे क्या मिला, वो वर्ड नहीं मिलेगा। वर्ड क्यों नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि आपने मैच केस कर दिया। अब मैच केस करने से क्या होता है, वो कैपिटल स्मॉल सभी देख लेता है वो। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, फिर से दिखाता हूं मैं, यहाँ पे एक वर्ड है मानवता, मानवता का एम क्या है, कैपिटल है। अब फाइंड में जाइए, ठीक है, फाइंड के सॉरी एडवांस फाइंड में जाइए आप, एडवांस फाइंड में आप यहाँ लिखिए मानवता, ठीक है, मानवता आप लिखिए और मैच केस कर दीजिए, क्या आता है रिजल्ट, नो रिजल्ट फाउंड। ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, देखो नो रिजल्ट फाउंड होता है। देखिए मानवता वर्ड है बेटा, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सब सही है, एग्जैक्ट है, लेकिन मैच केस करने से क्या हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो वर्ड है उसका जो इनिशियल कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में है, और हमने जो यहाँ पर टाइप किया है वो क्या है, स्मॉल में है, तो केस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल ये जो है अपर केस लोअर केस जो है उतनी चीज ये मैच नहीं हो रहा है वहां पर, और इसीलिए क्या हो रहा है, वो सर्च नहीं हो रहा है। आप मैच केस को हटा दीजिए, फाइंड नेक्स्ट करिए, आपको यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स, साउंड लाइक, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। अब बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। आप प्रीफिक्स मैच कर सकते हो, सफिक्स मैच कर सकते हो, इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। तो ठीक है, एडवांस सर्च में ये सब चीजें आती है। सर्च में देखिए क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग हाईलाइट में देखिए हाईलाइट ऑल है यहाँ पे, ये यहाँ पर ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे आपके वर्ड जो आपने सर्च किए हैं ऊपर उसका हिस्ट्री मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो हम देखते हैं रिप्लेस, देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक था हमारा फाइंड कमांड, दूसरा क्या था, रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या होता है देखो, ठीक है, तो उसके लिए देखो फिर से क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ। वैसे तो आपके सजेशन में आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिप्लेस का यूज किस तरह से करें वो बताना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो रिप्लेस नाम के बटन पे क्लिक करें आप, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं साइड में इस तरह से, ठीक है, आपको भी वर्ड भी दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये रिप्लेस में जाते हैं, तो पहले वर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है ना। देखो रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको वर्ड फाइंड करना पड़ेगा, क्या जो गलत स्पेल्ड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, स्पेलिंग देखिए मैच होना चाहिए आपकी, ये इस तरह से, ठीक है। अब रिप्लेस विद क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे उसकी सही स्पेलिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट की वो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए, और हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे बेटा सीधा। तो आप देख सकते क्या बोल रहा है, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ठीक है, वी मेड ऑल रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्पेलिंग है वो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ओके, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मतलब आप किसी वर्ड को आप किसी अनदर वर्ड के साथ में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बोंडगांव, आप उस बोंडगांव वर्ड को फिर से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट। तो देखिए जहां जहां भी आपका बोंडगांव वर्ड आ रहा था, बोंडगांव आ रहा था, वहां पे क्या दिखेंगे आपको, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए यहाँ पे मानवता विद्यालय के बाद में बोंडगांव वर्ड था, बोंडगांव था, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। तो देखिए इस तरह से मतलब क्या है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, टेक्स्ट को आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो एक बार
शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट को देखो रीअरेंज कैसे करें। टेक्स्ट को रीअरेंज, कट, कॉपी पेस्ट, ये देख लिया हमने। एंड किसी डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना है या उसको अगर रिप्लेस करना है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से है यहाँ पर। तो देखो एक बार मैं पूरी चीजें रिवाइज कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, कि जब आप रीअरेंज करना चाहते हो टेक्स्ट को तो आपको कट, कॉपी और पेस्ट का यूज करना है। कट के लिए आपको कंट्रोल एक्स यूज करना है, कॉपी के लिए आपको कंट्रोल सी यूज करना है, एंड पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल वी करना है। फाइंड का यूज हम करते हैं ताकि कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट में है उसको हम अगर सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल या। और वो कहाँ पर मिलेगा ऑप्शन आपको? होम टैब में, एडिटिंग में, फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पर मिलेगा आपको। किसी एक वर्ड को आप अनदर वर्ड के साथ में अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास में कमांड है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। आप रिप्लेस पे क्लिक करिए, आपको क्या हो जाएंगे इस तरह का आपका जो है स्क्रीन, आपको डायलॉग बॉक्स, इसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, वो ओपन होगा और आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको मेरा अगर काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। वहां पे आपको क्या होगा, डेली मतलब क्या कंटेंट आपको मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, आप एनी टाइम कभी भी देख सकते हो। ठीक है, देखो सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ मैं उस चीज को, क्योंकि ये मतलब उन्हीं लोगों को दिखेंगे जो सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, उन्हीं लोगों को वीडियो मतलब दिखेंगी, इसलिए ये है सब चीजें।